अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। रन चेस में आप सबका बहुत बहुत फिर से इस्तेमाल करते हैं। रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा से दीरी प्रीमियर लीग 39वें एडिशन में हदफ मिला है टीम हिलाल अल-मनमरन को 145 रन का। और पर की शुरुआत करने के लिए इरफान शेख और मुदस्सिर शेख आए हैं। लेट्स प्ले की कॉलम पर ने कर दी पहली गेंद। रन चेज की ऑफ स्टंप पर बाएं हाथ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं टीम अहरबल स्ट्राइकर्स के लिए। इसाक लेफ्टी और अहरबल ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। 18 ओवर्स पर ये मैच आज मुकर्रर किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से और 18 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई नहीं टीम, इनके 9 विकेट गंवाकर 143 बना था और 144 का हदफ 145 बना था और 144 बना था और 145 रन का टारगेट मिला है चीज करने के लिए हिलाल अल-मनमरन की तरफ से। और इरफान शेख जिन्होंने 2 गेंदें खेली है वो अब दिमाग अब तक हुए नहीं, इनके खाता खुलना बाकी है। जाहिर अनवर दूसरी पारी में पहले ओवर लव यू टू और दूसरे ओवर सेकंड इनिंग में यासर गनाई अगलर से एक बेहतरीन क्रिकेटर ब्लैक कैप अगलर के आपका बहुत शुक्रिया। और बाएं हाथ से ओवर द विकेट इसाक की ये गेंद इस बार शॉट लेग स्टंप के काफी बाहर और हसन अली ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। बट यूनिस स्ट्रोकिंग अंपायर और उसके साथ स्क्वायर लेग पर सुनैद बाबा को रखा गया है जो कि स्कोरिंग के फर्ज अंजाम भी दे रहे हैं इस वक्त। आप इसको ग्रुप में शेयर करें। खाता खुल चुका है रन चेस में हिलाल अल-मनमरन का और बाएं हाथ से इसाक अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से शॉट, लेकिन इसे बैकफुट पर मोड़ दिया ऑन साइड में और गेंद डीप स्क्वायर लेग पर जब तक फील्ड हो जाती मौका था 1 रन हासिल करने का। और यह पहला रन आता हुआ बल्ले से इरफान शेख के वो अब दिमाग हुए और पहला रन आता हुआ यहाँ बल्ले से टीम हिलाल अल-मनमरन के लिए। कुल रन संख्या 2 किसी नुकसान के बगैर। इसाक मल्ला पहला ओवर कर रहे हैं इस दूसरी पारी का। फील्ड प्लेसमेंट विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जहां पे शाकिर मल्ला नजर आ रहा है इस टीम के कैप्टन। वाइड इस थर्ड मैन पीछे बैकवर्ड पॉइंट स्टोरिश पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ लगाया गया ऑफसाइड में। और इसके अलावा अगर मैं मुनीर के लिए फील्डिंग की ऑन साइड की बात करूं, एक मिड ऑन रिंग के अंदर एक स्क्वायर लेग पीछे और एक फाइन लेग पर फील्डर को रखा गया। और अगर मैं बासित मकबूल की बात करूं तो बहुत बढ़िया उन्होंने खेला था, गजब की उन्होंने पारी खेली थी लगभग 37 रन की। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हुई वहाँ पे चूक हुई थी कैप्टन से कि उन्होंने उसको 7 नंबर पर भेजा। अगर वो नंबर 5 या 4 पर आते ना जिस हिसाब से आज उन्होंने खेला ना, ऐसे लगा कि वो आज अच्छे टच में थे, आज उनका दिन था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट उनको भेजा गया। फिर भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की 144 तक पहुँचने में 37 रन की तरफ से उन्होंने पारी खेली थी। फिलहाल ये बढ़िया शॉट गेंद को निकाल दिया और चलता क्या पॉइंट और कवर के बीच में से दंदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। ये ट्रेडमार्क शॉट मुनीर शेख का। मुनीर कमाल के क्रिकेटर है इस टीम के और ये कमाल की जोड़ी भेजी है हिलाल अल-मनमरन की टीम ने। रन चेस में मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल नूरपुरा से आपका बहुत शुक्रिया। यासिर गनाई लिख रही कि सर फयाज लेफ्टी है क्या? फयाज आज नहीं खेल रहे इस टीम में, जो कि शुरुआत करते थे पारी की गेंदबाजी से। अहरबल स्ट्राइकर्स की तरफ से आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें वसीम अशरफ, उसके अलावा इस टीम में बासित मकबूल, बासित मालिक, रियाज मालिक, आदर रशीद और उसके अलावा इसाक मल्ला, शाकिर मल्ला इस टीम के कैप्टन और भी कुछ खिलाड़ी इनकी तरफ से जिनको मैं ज़रूर यहाँ पे आपके साथ अपडेट करूंगा। फिलहाल अगली गेंद को टैप किया बैकवर्ड पॉइंट पर रियाज मलिक ने गेंद को थोड़ा सा फंबल किया रोकने में और 1 रन हासिल करने का मौका। ये 39वां एडिशन है देरी प्रीमियर लीग का जिसका ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। तेज धूप है इस समय मैदान के अंदर, गर्मी भी है शदीद और गर्मी से बचने के लिए ना यहाँ के जो क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी है वो इस वक्त दरख्तों के नीचे साए में बैठकर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हिलाल अल-मनमरन का 7 रन किसी नुकसान के बगैर। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त वसीम बाबा जो इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं हर एक चीज़ पर वो नज़र रखे हुए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आने वाले टाइम के लिए और अच्छा काम आप करते रहे यहाँ पे और हमें भी मौका मिलेगा यहाँ पे आने का। और 41वें एडिशन के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जो कि रवा दवा है यहाँ पे। तेज़ क्रिकेट और फास्ट क्रिकेट होती है रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में। और अब बॉलिंग में शाकिर मल्ला टीम की कैप्टन खुद ही आए बॉलिंग करने के लिए
पर के दूसरे ओवर में पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, इसे लेट खेला और पहुंचा दिया है इस बार वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पहले ओवर में फील्डर था जरूर बैकवर्ड पॉइंट वाइड थर्ड मैन पर, लेकिन दूसरे ओवर में 30 गज के अंदर थे फील्डर और इस वजह से गेंद गई बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक मुनीर शेख के बैट से आता हुआ दूसरा, और ये दोनों चौके मुनीर ने ऑफ साइड में लगाए अब तक अपने बैट से। 11 पहुंचा मजबूबी स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। करंट रन रेट 9.43 और रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है वो 7.96 के आसपास है। अभी भी 101 गेंदों का खेल बचा और 134 रन की दरकार इस फाइनल मैच को जीतने के लिए हिलाल 11 नंबर की टीम को। और मुदस्सिर मुनीर शेख बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, अच्छे टच में लग रहे हैं। 2 चौके लगाकर वो सामना करेंगे दूसरे ओवर की दूसरी गेंद का शॉर्ट रन अप के साथ ही। इस बार बढ़ती गेंद में कट करने की कोशिश, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी और बीट हुए इस गेंद पर पूरी तरह से गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास और बढ़िया गया दरबैंड द स्टंप्स। वहां विकेट कीपर का चौके के बाद बीट किया पूरी तरह से शाकिर ने वहां मुनीर को, और मुनीर तीसरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर में। इस बार फ्लाइट डिलीवरी फिर से बैक पर गेंद को स्टेयर किया और फार एंड पर थ्रू नेबल किया, बॉलिंग एंड पर थ्रू किया वहां फील्डर ने, और इस वजह से अब गेंद तो आई थी जरूर बॉलिंग एंड पर, गेंदबाज के हाथ में उन्होंने थ्रू किया, स्टंप्स पर लगा नहीं और गेंद निकल गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। ये कितने रन बने इस गेंद पर अभी तक कोई इशारा अंपायर ने किया नहीं, और ये चौका है ओवर थ्रू के चलते जो कि मिला एक और मुनीर को। नूर मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। बट मार्बल रत्नीपुरा से और हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। 2 चौके लगे अब तक इस ओवर में और मुनीर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार विकेट मिली, हाथ खोलने का मौका, कट किया जरूर, तेज तरार स्ट्रोक था लेकिन गेंद जाकर कवर पर फील्ड हुई, प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। शॉट तो काफी तेज था लेकिन वो प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक में, और मुनीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार लेंथ था कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरा दी और फॉरवर्ड कर ड्राइव करना चाह रहे थे बैट्समैन लेकिन कंप्लीटली बीट हुए। राजा अहसन क्रिकेटर वालेकुम सलाम। लोन मुजफ्फर सलाम पेश कर रहे, वालेकुम सलाम लोन, आपका बहुत शुक्रिया। शाकिर अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इतनी बार अंपायर ने दोनों हाथ खोले और वाइड करार दे दिए है, बट यूनिस ने ये गेंद। स्कोर पहुंचा 16 रन पर इस ओवर में, 2 चौके 1 वाइड और बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, हो पिच ऑफ डिलीवरी, लवली डिलीवरी डाल करके मुनीर शेख से छुटकारा हासिल कर लिया है। इसी के साथ शाकिर मल्ला ने मल्ला स्ट्राइकर्स फॉर टीम अहरबल स्ट्राइकर्स, ये अहरबल को पहला विकेट मिला और शाकिर मल्ला ने पहली विकेट हासिल कर ली है। इस बार गेंद आगे गिरा दी और बल्लेबाज तवक्को कर रहे थे कि गेंद बाहर निकलेगी लेकिन गेंद ने कांटा बदला, गेंद गिरने के बाद अंदर आई और सीधा टकराई स्टंप्स पर। अब बोल्ड हुए, सा बोल्ड किया मुनीर शेख को वहां शाकिर मल्ला ने विकेट निकाली और पहली कामयाबी से शाकिर मल्ला ने अपनी टीम को हमगिरार कर लिया। और शाकिर मल्ला पहले बैटिंग भी बढ़िया उनकी तरफ से रही और गेंदबाजी में वो अब अपना जौहर दिखाते हुए दूसरे ओवर के बाद 16 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की औसत 8 के आसपास है लेकिन बहुत बड़ी विकेट गंवा दी है। इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हिलाल 11 नंबर की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ मुनीर शेख, खुद ग्रेट मुनीर शेख आउट हुए इस मैच में 13 रन बनाकर। आयशा शौकत मुरन के लिए प्यार लिख रही है, फयाज रेडीमेड, लव अहरबल 11, नज़ीर वानी सलाम कर रहे हैं। नज़ीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी। तो आप जाकर वो इस मैच को देख सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेग मिडल पर और बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से जो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर बैट्समैन है ना, उससे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इस साइड में रहे। बैटिंग करने के लिए अब इरफान शेख आए हैं, इरफान शेख के साथ ही अब इरफान भट्ट आए हैं। इरफान इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं।
और इसाक लेफ्टी दूसरी मरतबा तेज होते हुए बाएं हाथ से, इस बार लेग स्टंप लाइन के काफी ज्यादा बाहर और इसे अंपायर ने वाइड करार दे दिया है। वाइड की मदद से 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर 17 पर पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर एजाज अहमद, इशफाक मल्ला, आसिफ रशीद, मलिक अंसार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शॉट गिरा दी, इसे पुल किया और गेंद जाकर गिरी है सीधे वहां हजूम के सामने। बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से लहराता हुआ छक्का आता हुआ इरफान शेख के बल्ले से। इरफान ने दागा पहला छक्का और इस छक्के के साथ ही अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ हिलाल अलवन का फाइनल मुकाबला में दूसरी पारी में 145 का ताकुब कर रही है। 23 1 विकेट के नुकसान पर ये तीसरी मर्तबा इस ओवर में। इस बार फॉरवर्ड अकरम उठाकर खेलने की कोशिश की, गिल पिच तक पहुंचना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्लेबाज से आगे जाकर गिरी और ये चटपटे अंदाज में मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले को छुआ करके विकेट के पास। अच्छी वापसी 6 के बाद वहां पे इसाक मल्ला ने किया और इसाक लेफ्टी चौथी मर्तबा तेज होते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में ओवर मिड ऑफ। हो ये बढ़िया स्ट्रोक लेकिन इसमें काफी खतरा था, जोखिम था और बल्ले के बीचों बीच ले आ गया और मिड ऑफ पर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद दंदनाती हुई डीप मिड बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक चौका एक और मिलता हुआ यहाँ टीम हिलाल अलवन को और पहला दागा है अपने बैट से वहां पे इरफान शेख ने। इरफान पहुंचे अब 11 के स्कोर पर 7 के साथ गेंदों से और सामना करेंगे इरफान अगली गेंद का। इस बार फिर से दिशा से भटके एक और खराब गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर। गुमनाम वालेकुम सलाम। प्रिंस नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया करीमाबाद से। ACC बारपोरा के कैप्टन लव यू टू बट उमर और फिदा उमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RCC नामान के एक होनहार क्रिकेटर। तो सैटरडे के दिन हम रेडी है, आई एम रेडी बड़ा फाइनल कवर करने के लिए नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर, जहां नामान T20 कप तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा और उसमें बता रहे हैं फिदा उमर ही कि कल सेकंड सेमीफाइनल है नामान ग्राउंड में। RCC नामान वर्सेस पहू 11 स्टार्स। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। इरफान जो साथी है इरफान शेख के, वो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक उसने किसी भी गेंद का सामना किया नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है कि उसको स्ट्राइक मिला ही नहीं और लगातार स्ट्राइक है इस ओवर में वहां पे इरफान शेख के पास। तो ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही 3 पूरे 28 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर इरफान शेख ने अब तक 11 रन बनाए हैं 9 गेंदों से। इसाक ने 2 ओवर में 19 रन दिए। इसाक का पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने थोड़ी सी खराब गेंदबाजी की, यानी कि थोड़े महंगे साबित हुए वो। और अब बॉलिंग करने के लिए फिर से चौथे ओवर में टीम के कैप्टन शाकिर मल्ला आए हैं, विकेट टेकर गेंदबाज। अब तक मुदस्सिर शेख को रवाना कर चुके हैं। पहले ओवर में ही वो आखिरी गेंद कमाल की इन स्विंग वो डिलीवरी डाल दी थी, बढ़िया गेंद अंदर आई थी गिरने के बाद। मीडियम फास्ट गेंदबाज शाकिर अपने स्पेल का दूसरा पारी का चौथा ओवर करेंगे। इस छोट से 90 गेंद 117 रन की भी जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर ड्राइव किया, ऐसे फ्रंट फुट पर आकर और मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जरूर फील्डर ने, लेकिन ये तेज स्ट्रोक था और दूसरे अटैम्प्ट से जब तक उन्होंने गेंद को उठा दिया उससे पहले रन हासिल कर लिया। इरफान का खाता खुला। इरफान बट इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर है। इस बार हवा में गेंद और हाथों में भी बढ़िया गेंदबाजी और यहाँ पे शाकिर मल्ला की तरफ से स्पेल के दूसरे ओवर में भी और कैच कर लिया गया वहां इरफान शेख को मिड ऑफ पर ही। लड्डू जैसा कैच थमा बैठे इरफान शेख, तो दूसरा भी लगा झटका हिलाल 11 रन की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। इरफान गॉन एंड शाकिर मल्ला स्ट्राइक्स अगेन। सेकंड वन बैट्स डस्ट और यहाँ बहुत बड़ी विकेट मिली। सलामी जोड़ी कुल मिला के गंवा चुकी है। 29 रन पर ही इस हदफ का ताकुब करने में यहाँ हिलाल 11 रन की टीम ने पहले मुनीर शेख 13 रन बनाकर और अब उसके साथ ही इरफान शेख भी रवाना हो गए हैं आउट होकर के। और अब विकेट पर अब सरवर डार जो कि गजब का खेलते हैं, बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल और डैशिंग क्रिकेटर है सरवर डार साहब।
देखते कि किस तरह की वो बैटिंग करता है। हालांकि इनिंग जब ब्रेक हुआ था तो हमारे पास आए थे सर्वर और उन्होंने कहा था कि सर आज हम 8 महीने के बाद पहला मैच खेल रहे हैं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आउट ऑफ स्टेशन थे वो, प्रोफेसर है वो। अगर मैं यहाँ पे सर्वर डार साहब की बात करूँ, पेशे से वो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं वहाँ कॉलेज में, आई थिंक पूंछ या डोडा में, इन्होंने मुझे कहा था। लोन राजू सईद उमर, वालेकुम सलाम सईद, आपका बहुत शुक्रिया। राजू बता रहे कि खाना खाया जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने खा लिया है। सर्वर डार अब बैटिंग करने के लिए नंबर 4 पर उतरे हैं और पहली गेंद को उन्होंने ऑन साइड में खेला और ये जोखिम भरा रन पूरा कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। इसमें ज़्यादा खतरा था सर्वर डार के लिए क्योंकि थ्रो आया फाइन लेग से यहाँ बॉलिंग साइड पर ही, और इस वजह से 1 रन मिला। 1 के साथ खाता खुला सर्वर का, और अब इरफान बट सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इरफान ने हॉप वॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर इस ओवर पिच को ड्राइव कर दिया सीधे बल्ले के साथ ही डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मिड ऑफ पर फील्डर के पास हिलने का भी मौका मिला नहीं क्योंकि स्ट्रोक में टाइमिंग बढ़िया थी, ठप्पा लगा था 4 का जो ही गेंद बल्ले पर टकराई थी। और ये पहला चौका इरफान के लिए, एक और आता हुआ हिलाल 11 रन के लिए। रन चेस में 4थे ओवर में पहली बाउंड्री, 34 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अंदर आते हुए बहुत बढ़िया गेंद, इनर एज लगा, किस्मत ने साथ दिया और गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगने के बाद पैड को लगी और इस तरह से डॉट डिलीवरी गई ये गेंद। शाकिर आखिरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार फिर से अच्छी गेंद उछाल लेकर बल्लेबाज ने पिछले कदम पर जाकर इसे टैप किया ऑफसाइड में तिरछे बल्ले के साथ, और इस तरह से ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही। शाकिर को विकेट मिला दूसरा इस ओवर में, 2 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने चटकाई और कोई मेडन नहीं। ये है बॉलिंग फिगर शाकिर मल्ला के, बल्ले से भी लगभग 30-32 रन की उन्होंने अहम और बेहतरीन पारी खेली थी आज इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन ज़्यादा अच्छा खेला इस मैच में। आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में बासित मकबूल ने, जिसने काफ़ी इंप्रेस किया मुझे, कमाल के स्ट्रोक उन्होंने लगाए। एक पुल गजब का था, उसके अलावा फ्लिक द ऑफ द रिस्ट भी बढ़िया था, और उसके अलावा एक ऑफसाइड में एक शानदार शॉट उन्होंने लगाया था। इस टीम के जूनियर क्रिकेटर, यंग नौजवान बासलाहियत और टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है बासित मकबूल में, और वो इस समय स्केलर डीप में नजर आ रहे हैं। अब 5वें ओवर में इसाक लेफ्टी, इसाक मल्ला वापस अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट, वो लगातार कर रहे हैं। और मिड ऑन पर वसीम अशरफ, शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर, मिड ऑफ भी लगाया गया है आदर रशीद के रूप में, कवर पर तारिक रहतर, पॉइंट लगाया गया है। उसके अलावा बैकविट पॉइंट भी है जहां रिजवान मलिक नजर आ रहे हैं, और वाइड थर्ड मैन पीछे जहां पे मेरे ख्याल से आई थिंक बासित को रखा गया वहाँ पे, या बासित नहीं दूसरे कोई फील्डर है, और स्लिप पर टीम के कैप्टन शाकिर मल्ला नजर आ रहे हैं। और पहली गेंद इस ओवर की डॉट हुई अब बाएं हाथ से इसाक अपने स्पेल के तीसरे ओवर में दूसरी मरतबा, और इनिंग का ये 5वां ओवर है और सर्वर डार 1 के स्कोर पर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार सर्वर ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया तेज, और गेंद गैप में गई, निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पर, दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। सर्वर डार के बल्ले से पहला चौका आता हुआ, और सर्वर के इस चौके के साथ ही अब स्कोर पहुंचा है आगे, और 30 रन पर हिलाल 11 रन का 2 विकेट के नुकसान पर 145 का पीछा कर रही है सर्वर 11 हिलाल 11 रन की टीम, और सर्वर 5 रन बनाकर सामना करेंगे अब अगली गेंद का। बाएं हाथ से लगातार ओवर द विकेट लेफ्टी की बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, गिरने के बाद नीचे भी रही, और बल्लेबाज को छक्का करके विकेट के पास विकेट कीपर भी बीट हुए, लेकिन फर्स्ट स्लिप में डीप में थे वहां शाकिर मल्ला जिन्होंने गेंद को रोका, और इस तरह से ये डॉट डिलीवरी की 2 डॉट्स, एक चौका लगा इसाक के इस ओवर में। इसाक अब तक विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। बाएं हाथ से इसाक सर्वर के लिए अगली गेंद, इस बार इनर एज लगा, किस्मत ने फिर से साथ दिया वहां सर्वर को, और पैड को लगने के साथ ही गेंद स्टम्प्स के करीब से होती हुई शॉट स्लिप पॉइंट पर फील्ड हुई पॉइंट फील्डर से, और इस तरह से रन लेने का कोई मौका नहीं। बट उमर अंसारी, शेख हुरैन मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया और वालियाना इस्तकबाल करते हैं। इस फाइनल मुकाबले में दूसरी पारी रामोश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में इस वक्त चल रही है। देरी प्रीमियर लीग ये 39वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है, जिसमें
पहले बैटिंग करके 18 ओवर्स में हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम ने 144 बोर्ड पर लगा दिया और 145 रन्स का हदफ जिसका इस वक्त भी चाह कर रही है। दूसरी इनिंग में हिलाल अलमरन की टीम 38 रन्स पर अमरन की टीम ने 2 विकेटें अब तक खोई है। उसमें इरफान शेख और इरफान से पहले मुदस्सिर शेख आउट हुए हैं। मुदस्सिर ने मुनीर शेख 13 रन बनाकर इरफान ने बनाए 11 और इसाक का यह ओवर हुआ मुकम्मल जिसमें इसाक ने एक भी बाउंड्री कंसीड की नहीं और माफ कीजिए एक बाउंड्री लगी थी इस ओवर में सरवर के बैट से, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी की इसाक लेफ्टी ने, इसाक मल्ला ने इस ओवर में। आजिम मंटू, वालेकुम सलाम मंटू, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए फ्रॉम केसरगाम काकापोरा। और अब शाकिर फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के 6ठे ओवर में, यानी कि इनके स्पेल का 3रा ओवर होगा। अब तक के कामयाब और अब तक के सफल गेंदबाज इरफान बट के लिए पहली गेंद और इरफान पूरी तरह से बीट हुए इस ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती गेंद पर और बल्ले को छक्का आती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी से कर दिया आगाज यहाँ शाकिर मल्ला ने। मल्ला एक और विकेट की तलाश में, दूसरी मरतबा इस बार लेंथ आगे मिली, ड्राइव किया इसे अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पर जहां आदर रशीद ने गेंद को फील्ड किया और रन हासिल कर लिया एक। इस बीच इरफान बट ने इरफान पहुंचे 6 पर और सरवरदार 5 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 6ठे ओवर का खेल जारी है, 76 गेंदें अभी भी बची हुई है और 106 रन की मजीद जरूरत है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, ये 39वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए। सर्वर सामना करने के लिए गेंद का इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, पिछले कदम पर जाकर जगह बनाकर गेंद को ऑफसाइड में खेला और तेजी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स, अच्छी सोच के साथ यह रन मिला और इस रन की मदद से 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब 40 पहुंचा। सर्वर 6, इरफान बट 6 रन बनाकर और बार बार फील्डिंग में तब्दीली सर्वर के लिए, लॉन्ग ऑन पीछे और वहां इरफान के लिए लॉन्ग ऑफ पीछे, मिड ऑन रिंग के अंदर, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग रिंग के अंदर और स्क्वायर लेग पीछे माफ कीजिए और शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर। इरफान को यह फुल टॉस मिली, इरफान ने इसे घुमा दिया ऑन साइड में, बढ़िया प्लेस किया गया स्ट्रोक, गेंद बल्ले के टो को लगी लेकिन गई गैप में और हासिल कर लिया चौका इरफान बट ने। इरफान बट पहुंचे हैं अब 10 रन पर 8 गेंदों का सामना करने के बाद। 6ठे ओवर में 44 रन स्कोर हिलाल अलमरन का 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 101 रन और बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए, 73 गेंदें बाकी। तेज हवाएं शुरू हुई है यहाँ मैदान के अंदर और इस समय धूप खिली हुई है। बढ़िया अंदर आती हुई गेंद और अपील की थी जरूर, लेकिन इस अपील को मुस्तरद कर दिया बट यूनिस ने। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 16 पर गिरा, दूसरा 29 पर और 2 ही गेंदबाजों ने अब तक ये 6 ओवर की है, उसमें शाकिर ने 3 ओवर डालकर 21 रन दिए और 2 विकेटें इनको मिली। 3 ओवर डालकर कोई विकेट नहीं, कोई मेडल नहीं, 23 रन देकर इसाक लेफ्टी के एक ओवर उनका अभी भी बचा हुआ है, यानी कि उनके स्पेल का। आजिम मंटू, उमर भाई संडे कहाँ जाना है आपको? संडे हम आपको मिलेंगे द्रबगाम की सरजमीन पर, जहां समर T20 का द्रबगाम 10वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है। उसमें 2 कमाल की टीमें, किंग्स 11 कस्बा यार, लोन यावर की टीम है और उसके बाद अलावा जो दूसरी टीम है वो है गनापोरा हंटर्स स्पेन। तो बेस्ट ऑफ लक उन दोनों टीमों को कहेंगे हम। 6 गॉन, 44 फॉर द लास्ट ऑफ 2 विकेट्स और अब 7वें ओवर में पहली तब्दीली गेंदबाजी में रासिक अहमद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 3रे गेंदबाज का इस्तेमाल, पावर प्ले फिनिश, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले और अब तक 72 में अभी भी 101 रन की जरूरत है इस फाइनल को जीतने के लिए। और रासिक तेज होते हुए और 2 विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, पैड को लग कर गई है गेंद फाइन लेग डीप में, जहां फाइन लेग का फील्डर पीछे गया, दौड़ लगाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक को डबल में किया कन्वर्ट। यहां शुरुआत डबल के साथ ये रन जो बने हैं लेग ब्रेक की सूरत में। सरवरदार पहुंचे 6 और इरफान 10 पर अभी भी
बैटिंग करें। 71 गेंदों में 99 रन की दरकार है। इकबाल बता रहे कि काफ़ी मज़ा है ग्राउंड के अंदर क्रिकेट को देखने के लिए। इकबाल का ताल्लुक रोहमू से है और जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो वो उसको देखने के लिए आता है। और आज अरबल स्ट्राइकर्स के लिए वो सपोर्ट अपना दे रहे हैं। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद और इसे अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। गनाई उमर, परफेक्ट टाइल्स, हॉलो ब्लॉक्स, IGC लसीपुरा पुलवामा से आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के जो स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है इसको आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पर पुलवामा ने। इसके मालिक साहिल जाद साहब है। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। सूटेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेगी वहाँ से। ये स्टोर इनका है, बहुत बड़ा स्टोर है पृथ्सू में, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्सू। और आप कांटेक्ट भी इनके साथ कर सकते हैं। रास्ते किस ओवर में अगली मरतबा तेज होते हुए इस पार लगे पैड पर लगी फिलिक करने की कोशिश और अपील को स्वीकारा वहां अंपायर यूनिस भट्ट ने। लेंथ आ गई थी इस गेंद की और बल्लेबाज बता रहे कि ये गेंद ना बल्ले को लग कर गई है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और LBW की सूरत में हिलाल अलमरन की टीम ने कमा दिया तीसरा बड़ा विकेट। और इस मैच में सरवर डार आउट हुए एक मुख्तसर सी पारी खेल करके। आशिक हुसैन, सैम हारिस, सोहेल डार शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब सैम्बूरा से खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आशिक हुसैन सलाफी लिख रही कि आई एम वाचिंग फ्रॉम तुजन पुलवामा। थैंक यू ब्रदर, तुजन से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और ढेर सारा खुशामदीद आप के साथ दूसरे अन्य व्यूअर्स का जो कि इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं। बीरी प्रीमियर लीग पुलवामा 39वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला। दो कमाल की टीम है, दो स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि हर एक मुकाबला जीत करके फाइनल में पहुंची है। क्योंकि नॉकआउट बेसिस है, यहाँ पे आपको हारना मना है आपके लिए। 16 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट था और दोनों टीमों के लिए इस टूर्नामेंट का ये कुल मिला के चौथा मैच है, आखिरी मैच। क्योंकि चौथा मैच वही खेलेगी ना टूर्नामेंट में। अगर मैं 16 टीमों की बात करूं जो कि फाइनल में पहुंची, तो ये दोनों टीमें कमाल की क्रिकेट खेल कर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और आज कौन सी टीम जीत कर जाएगी ये एक $1 मिलियन सवाल है। वार इकबाल, मीर वसीम, आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ किंग्स 11 मुरन। वसीम साहब काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाज है, जेंटल रनअप है इनका। और उसके अलावा खान महफूज, हिलाल 11 कहाँ की टीम है? मुरन की टीम है। वार इकबाल लगातार कमेंट कर रहे हैं। हिलाल 11 मुरन की टीम टॉस हारकर इस मैच में चीज कर रही है 145 रन का दूसरी पारी में। और पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर बोर्ड पर 144 स्कोर लगा दिया अरबल स्ट्राइकर्स की टीम ने। और 145 को डिफेंड ये टीम कर रही है। 47 रन पर 3 लगे अब तक झटके। सरवर डार, इरफान शेख और उसके अलावा मुनीर शेख, 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रवाना हो गए हैं डगआउट की तरफ। मैदान छोड़कर चले गए बाहर। आउट होकर आशिक हुसैन, इकबाल को बाहर निकालो ग्राउंड से। देखिए इकबाल को कोई नहीं निकाल सकता ग्राउंड से, क्योंकि इकबाल के साथ ना टकराना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो किसी की नहीं सुनते हैं, हाँ बल्कि सुनते सबकी, लेकिन मन की करते हैं। अब मोहम्मद रफ़ीक उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। और मोहम्मद रफ़ीक ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। क्वार्टर फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उसके अलावा सेमीफाइनल मैच में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो इस टूर्नामेंट में हर एक मैच में वो अच्छी बैटिंग करके आए हैं। तो देखते कि इस मैच में किस तरह की वो बैटिंग करते हैं। 47 पर 3 मोहम्मद रफ़ीक सामना करेंगे इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले की टोक को लगकर बल्लेबाज के शूज़ को लगी, उसके बाद ऑफ साइड में गई और यहाँ हासिल कर लिया रन। एक रन के साथ ही अब द मार्क हुए मोहम्मद रफ़ीक इस फाइनल मुकाबले में। बट उमर, वार इकबाल। ये मैच जिला पुलवामा के दीरी इलाके में इस वक्त चल रहा है, रामोश क्रिकेट ग्राउंड ये मैदान का नाम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ जो ऑफ साइड का इलाका है ना,
पॉइंट बाउंड्री लाइन या कवर बाउंड्री लाइन के बाहर एक आरा है, इसका नाम रमुशी है, रमुशारा, बहुत बड़ा आरा। और इसके उस पार जो इलाका आता है वो वही बुक्का है, उस गूसू माफ़ कीजिएगा। और गूसू का मैदान भी यहाँ से दिख रहा है। जो वेडनेसडे हुई थी, लास्ट वेडनेसडे को हमने वो, थर्सडे को माफ़ कीजिएगा, ओवर पे स्ट्राइक किया, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया मिड पर शाकिर मल्ला ने। और थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया वो अच्छी फील्डिंग के बाद, हालांकि डाइव लगाकर उन्होंने गेंद को रोका। अगर वो डाइव नहीं लगाते ना तो ये गेंद जाती बाहर बाउंड्री के। और दूसरे अटैम्प्ट से जब तक उन्होंने गेंद को उठाया उससे पहले एक रन हासिल किया था दोनों बैट्समैन ने। तो लास्ट थर्सडे को अगर आपको याद होगा वो फाइनल हुआ था गूसू प्रीमियर लीग का, उसको सनसनीखेज तरीके से अल हुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रीगाम की टीम ने अपना नाम कर लिया था। हम फिर से अपने स्पॉन्सर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें हाजी स्पोर्ट्स प्रचू पुलवामा, जहाँ पे आपको चीज़ें सूटेबल प्राइस पर मिलेंगी। डील करते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट्स के साथ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आप फुटबॉल लवर है, आपको उसके लिए शूज़ चाहिए, वो भी मिलेगा सूटेबल प्राइस पर। बैडमिंटन लवर है आपके, वहाँ इक्विपमेंट मिलेंगे। और उसके अलावा क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, अगर आपको कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म चाहिए तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्रिकेट में क्रिकेट शूज़ की आपकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वो शूज़ भी आपको मिलेंगे वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के, अच्छी प्राइस पर। उसके अलावा अगर आप समर में सनग्लास लगाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग फील्डिंग, तो वो भी वहाँ पे मिलेंगे सूटेबल प्राइस पर। एक बार आप विजिट करें ज़रूर। शेख बिलाल, कूल कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। अब वसीम अशरफ को लेकर के आए गेंदबाजी करने के लिए। वसीम अपने स्पेल का ये कुल मिला के पहला ओवर कर रहे हैं। एक और तब्दीली गेंदबाजी मैंने की, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे टीम अरबल स्ट्राइकर्स। पहले 3 ओवर शाकिर ने डाले पावर प्ले के 6 ओवर्स में, 3 इसाक लेफ्टी से करवाए गए। फिर 7वें ओवर में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया, राशिक अहमद ने पिछला ओवर किया। और अब वसीम अशरफ ओवर द विकेट इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बाहर निकलकर इसे प्रहार करना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा उठी और विकेट कीपर इसे रोक नहीं पाए। लेकिन फाइन थर्ड मैन पर फील्डर को रखा गया था और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने। दूसरी वाइड इस ओवर की। वसीम अशरफ आज एक बड़ी पारी खेलने से कासर रहे बैटिंग में। अगली गेंद, एक खराब गेंद, बैट बॉल पनिश किया, पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। ये जबरदस्त छक्का ऑन साइड में लगाया अपने बैट से इरफान भट्ट पहुंचे हैं 17 रन पर 12 गेंदों से और टीम का स्कोर 58। 3 विकेट के नुकसान पर। ये इतनी खराब गेंद थी कि इस पर भरपूर फायदा लिया वहां बैट्समैन इरफान भट्ट ने। इरफान 17 रन बनाकर बैटिंग करे 12 गेंदों से और यहां अगली गेंद से और किस पार ओवर कवर ये स्ट्रोक लगाया बल्ले के बीचों बीच लेकर 3 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे लेकिन नाकाम। गेंद विद इन नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ये पिछली गेंद पर लगाया छक्का, अगली पर दागा चौका। ये बड़ी ऑर्डिनरी गेंदबाजी कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही इरफान भट्ट के सामने। वहां वसीम अशरफ 3 गेंदों से 12 रन अब तक वो कंसीड कर चुके हैं और वही बता रहे हैं शाकिर मल्ला लॉन्ग ऑफ से कि आप अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करें। क्रिकेट बड़गाम से थैंक यू जुड़ने के लिए। मनजीत सिंह आपका वेलकम और मागरे मकबूल के अलावा शेख बिलाल भी मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। वसीम चले चौथी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर हवाई शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन इस गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद काफ़ी बाहर थी ऑफ स्टंप के और बल्लेबाज से विकेट से बल्ले से भी। और ये डॉट डिलीवरी की इस ओवर की ये दूसरी डॉट। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा और कमेंट्री बॉक्स एमसी वसीम चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार फिर से लेग स्टंप पर इसे फ्लिक किया खूबसूरती के साथ लेकिन पीछे फील्डर डीप फाइन लेग पर रखा गया था यहाँ इरफान भट्ट के लिए, इस वजह से कि वसीम की जो लाइन ऑफ लेंथ है ना वो काफ़ी ख़राब है। लगातार वो लेग स्टंप के आसपास और लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरा रहे और उसका फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे बैट्समैन को। अच्छे रन बने अब तक इस ओवर में 13 रन 5 गेंदों से। आखिरी मरतबा इस बार
थोड़ा सा पीछे गए, रूम बनाया, जगह मिली और गेंद को निकाल दिया कट के अंदाज में ही। वाइड स्टारमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, इस पर चौका लगाकर पहला चौका लगाया है इरफान बट के साथ ही रफीक शेख ने। रफीक शेख पहुंचे 5 रन पर 8वें ओवर के बाद। 67 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर वसीम अशरफ ने 17 रन दे दिए हैं। स्पेल के पहले ओवर में ही काफी खराब बॉलिंग देखने को मिली वसीम अशरफ की जानिब से, क्योंकि हदफ उतना बड़ा नहीं है। 8 ओवर के बाद 67 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी बार बार पूछ रहे हैं कि स्कोर क्या हुआ है, दिलचस्पी वो ले रहे हैं, काफी ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस मैच में, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त मैच इस वक्त चल रहा है यहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड डीरी पुलवामा के अंदर। डीरी प्रीमियर लीग ये 39वें एडिशन का आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच, और मौसम काफी सुहाना है, बहुत खुशगवार है। नीला आसमान, आज बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। पिछले 8-9 दिनों की अगर मैं बात करूं, ये मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दोपहर के बाद वो मौसम में तब्दीली देखने को मिली नहीं तो हर दिन हम देख रहे थे कि मौसम में लगातार बदलाव दोपहर के बाद ही। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ धूप है, शदीद गर्मी का एहसास है, लेकिन यहाँ बीच बीच में वो हल्की हवा आ रही है और इससे राहत की सांस मिल रही है। फिलहाल ड्रिंक्स का वक्फा लिया गया है और हम भी ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। बढ़िया शॉट। थोड़ा रट्टी जगह एक के पास Heurusun kॉलोनी किया तहरी भी आँख छाता तो थोड़ा बस वक्त के बाद ही बढ़िया शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, ये डाउन द लेग साइड गेंद थी, इस पर यही ट्रीटमेंट चाहिए था और वही क्या वहां पे बैट्समैन इरफान बट ने एक और चौका लगाकर ऑन साइड में और स्कोर पहुंचा दिया 75 रन। इस ओवर में 4 गेंदें लगातार वाइड हुई, उसके बाद लगा चौका। खराब गेंदबाजी और बड़ी ऑर्डिनरी गेंदबाजी और ये इरफान बट के सामने 144 को डिफेंड कर रही है टीम और अब तक 90 ओवर में 75 रन बने हैं, 3 झटके लगे हिलाल 11 नंबर रन की टीम को और इरफान बट सेट हो चुके विकेट के ऊपर पूरी तरह से, जमकर वो बैटिंग कर रहे हैं। इस बार पैड पर लगी अपील, अंपायर की उंगली लगी हरकत में, आउट करार दे दिया गया। इसी के साथ वहां पे इरफान बट को सर्वर डार्बी एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुआ और अब एक और बैट्समैन खोया है, विकेट गंवा दिया है हिलाल 11 नंबर रन की टीम ने लेग बिफोर विकेट की सूरत में और विकेट हासिल कर लिया एक और। यहाँ पे
अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम ने चौथा मिला। अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम को पहला दानिश रशीद के खाते में। खराब गेंदबाजी की खराब शुरुआत के बावजूद भी 75 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मीर वसीम, आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब। मीर आदिल ACC बरपोरा के कैप्टन, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जैद का ताल्लुक कहाँ से है? मित्रीगाम से। वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में। विकेट पर अब इम्तियाज डार आए हैं लगभग बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, जी हाँ, नंबर 6 पर अब तक 4 विकेट खोए हैं हिलाल 11 मरन की टीम ने 145 के इस टारगेट का पीछा करने में। अभी भी 58 गेंदों में 70 रन की और ज़रूरत है हिलाल 11 मरन की टीम को यह मैच जीतने के लिए। और 6 विकेट अभी भी उनके पास है। दानिश रशीद विकेट लेकर अब पहले ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। और उनके स्पेल का ये पहला ओवर है, फर्स्ट ओवर ऑफ स्पेल। और इस दूसरी पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है। और आसानी के साथ पहली गेंद को ऑफसाइड में खेला वहाँ इम्तियाज डार ने। और ये पहला रन उन्होंने मुमकिन बनाया अपने लिए। वो खाता खोलने में कामयाब हुए। और स्ट्राइक रफ़ीक शेख के पास है। इस बार रफ़ीक ने ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर कट किया। बढ़िया फील्डिंग, थ्रू भी अच्छा, लेकिन काबिल तारीफ रनिंग विद द विकेट्स। और 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बैट्समैन के पास। रानी रूफ, लव यू सर, लव यू टू। मीर वसीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मरन के लिए वो मुबारकबाद पेश करे। वसीम साहब अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जीतने के लिए ना 68 रन चाहिए। और 4 बल्लेबाज आउट हुए अब तक। ये लंबा ओवर काफ़ी घटा। ऐसे लगा कि इस ओवर में ना 2-3 ओवर्स का समय बीत गया। इतना टाइम लगा इस ओवर में क्योंकि इसमें पहले 4 गेंदें लगातार डॉट हुई। आखिरी गेंद इस ओवर की उठाकर मारने की कोशिश की, अपील एडवर्ड की कर रहे हैं, लेकिन इस बार हसन अली यूनिस बट स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम टच से मास हुए नहीं और उन्होंने इस अपील को नकारा। तो ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। ठीक यहाँ 9 के बाद 77 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद जैद, लव यू सर, लव यू टू जैद साहब। अल्लाह ताला आपको हिफाजत करे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जहाँ भी आप रहो खुश रहो। जैद साहब वन ऑफ द डैशिंग बॉलर ऑफ टीम रॉयल रेंजर्स मुरन और मुरन की तरफ से खेलते हैं। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है मुरन के। जैद लव यू, आपको मिस कर रहे हैं हम आज इस फाइनल मुकाबले में। नवीद दारुल शिफा मित्रीगाम से। नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीर डॉक्टर, दारुल शिफा मित्रीगाम। और यहाँ 10वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए राशिक अहमद आए हैं अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। 18-18 उसका यह फाइनल मुकाबला। पहली पारी में 144 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए अरबल स्ट्राइकर्स की टीम ने और 145 रन का हदफ टारगेट है इस वक्त यहाँ पे टीम हिलाल 11 मरन के पास। और मुरन ने अब तक 9 ओवर में 77 रन बनाए हैं 4 विकेट गंवाकर। मीर अमीन मीर, वालेकुम सलाम मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं मिस्टर मुख्तार साहब का, जिसका तल्लुक करीमाबाद से, जिन्होंने खुद काफ़ी क्रिकेट खेली है और इसलिए काम के सिलसिले को लेकर वो यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने देखा होगा कि हम ये मैच कवर कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि वो ग्राउंड के अंदर ही है। फुल टॉस हवा में, बढ़िया कैच, लो फुल टॉस पर मोहम्मद रफ़ीक को क्या चलता। और मोहम्मद रफ़ीक इस मैच में मात्र 6 रन बनाकर आउट है। पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में डबल फिगर में गए नहीं ये बल्लेबाज, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे रफ़ीक शेख, सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, लेकिन फाइनल में उनका बल्ला खामोश रहा। ये 5वीं विकेट गंवा दी है। इसी के साथ 10वें ओवर की पहली गेंद पर ही 77 रन पर टीम हिलाल 11 मरन ने बहुत बड़ा विकेट, अहम विकेट और बेशकीमती विकेट मिला है। राशिक अहमद को मैं बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में। मुख्तार साहब काम के सिलसिले को लेकर यहाँ इस इलाके में थे और इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि क्यों ना वो यहाँ ग्राउंड के अंदर आई। तो आप बहुत शुक्रिया सर। और इसका ताल्लुक करीमाबाद से है, फैज़ान मुख्तार के डेट। और फैज़ान को मैं जब भी वो मुझे कॉल करता है तो मैं उसको कहता हूँ कि आप किस्मत वाले हैं, आपको इस तरह का बाप मिला है, कदर कीजिएगा आप इसकी।
इज्जत भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सपोर्टिव है मुख्तार साहब, क्योंकि खुद इन्होंने क्रिकेट खेली और अभी भी वो खेलना चाहते हैं, बट वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आती है, घर की जिम्मेदारियां आती है और उसमें फिर आपके पास उतना टाइम नहीं रहता। लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो उसका जो साहिबजादा है फैजान मुख्तार, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद, जो कि फिलहाल उसको छोड़कर ये कमाल की यॉर्कर देखिएगा, बैंग ऑन टारगेट मोहम्मद मकबूल। कुछ सेकंड्स के मेहमान रहे विकेट के ऊपर, अभी आए अभी बाहर जा रहे हैं। ये कहानी है मोहम्मद मकबूल की, ये कहानी है इस फाइनल मुकाबले की। यहाँ अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम हार मानने को तैयार नहीं है। अहरबल स्ट्राइकर्स ने एक और विकेट हासिल कर लिया। रासिक स्ट्राइक्स अगेन, रासिक के खाते में दूसरी और छठी गंवा दी है 77 रन पर ही हिलाल मुरन की टीम ने। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है मुरन के फैंस के लिए, जो कि अभी लिख रहे थे कि कांग्रेचुलेशंस मुरन। मैंने कहा था ना कि क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल है, क्रिकेट हैरत अंगेज खेल है और क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है। कब क्या घटे ये किसी को कोई नहीं पता होता है, और प्रेडिक्ट करना, अर्ली प्रेडिक्ट करना ये बहुत गलत है क्रिकेट में। ये महान अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। और इस समय मोहम्मद समीर, मोहम्मद अमीन, कदीर भाई, लव यू टू कदीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कदीर साहब भी टूर्नामेंट चला रहे थे, बट जब मैं सुबह उनको मिला, आज यहाँ से ही उनका ताल्लुक है, इसी ग्राउंड के अंदर वो टूर्नामेंट चला रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो हेड है जुबैरुल इस्लाम साहब, वो बिजी है, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। मलिक अंसार, रासिक ऑन फायर, मोहम्मद रफ़ीक, वालेकुम सलाम। लोन उमर ने हमें सलाम भेजा है। तो मैं बात कर रहा था फैज़ान मुख्तार की, जो कि एक भी दिन घर में बैठते नहीं है, क्योंकि हर दिन उनके मैच होते हैं। सिकेस्टस बड़गाम की टीम के साथ उन्होंने खेला, JK लंचपेन के साथ भी वो खेलते हैं। और जब कोई ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है ना, तो मुझे कॉल करते, क्योंकि उसको मैंने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हो, और छोटे भाई की तरफ ही उसको देखता हूँ मैं, और डांटता भी कभी हूँ जब वो कुछ नोटी हरकत करता है। और वसीम लेफ्टी उसके दोस्त है, सीनियर क्रिकेटर है उससे, और काफ़ी सपोर्टिव वसीम लेफ्टी भी है, उसके दोस्त भी अच्छे हैं। वसीम लेफ्टी जो कि KCC करीमाबाद के टीम के कैप्टन है, कायद है उस टीम के। और बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से फैज़ान मुख्तार को, और मैं दुआ करता हूँ कि उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहे, और उम्मीद करता हूँ कि दुआ करता हूँ फैज़ान मुख्तार के लिए कि वो JKCA में खेले और अपने माँ बाप का वो नाम रोशन करेंगे, और अपने इलाके का, अपने स्टेट का और अपनी कंट्री का। 77 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि काफ़ी टैलेंट है उस बंदे के पास, कैलिबर काफ़ी ज़्यादा है और कमाल का टैलेंट है उसके पास, एक टैलेंटेड ऑलराउंडर जिसकी उम्र अभी मुझे लग रहा है कि 18 साल ही है, लेकिन लंबे कद के है। ऐसे तो लग रहा है कि उसकी उम्र 20-22 साल होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 साल के ही वो क्रिकेटर है। तो बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से फैज़ान के लिए। और यहाँ बाएं हाथ के अरसलान लेफ्टी आए हैं बैटिंग करने के लिए। दबाव काफ़ी ज़्यादा है, दबाव तो दिख रहा है, क्योंकि फाइनल मैच जो है ना, ये दबाव और तनाव की लड़ाई होती है, हिसाब की लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रेशर रहता है, ये आखिरी मैच रहता है और इसमें आर या पार की लड़ाई होती है। फिलहाल लड़ने को तरजीह दे रही है यहाँ पे टीम अहरबल स्ट्राइकर्स। 144 रन पर ही ऐसा लग रहा था कि बासानी वो हर हथियार डालेंगे, लेकिन इस टीम ने लड़ने को तरजीह दी और अब तक लड़ रही है लगातार अपनी गेंदबाजी से। दूसरी पारी में 145 को डिफेंड करने की शदीद भरपूर कोशिश जारी है गेंदबाजों की तरफ से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी में ना यहाँ विकेटें आपको मिली है। अभी ये पलड़ा आपकी तरफ बारी है, लेकिन अब आपको यहाँ से समझदारी दिखानी है, अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिराना है, अच्छे टिप्पे पर गेंद को गिराना है। और एक और विकेट अगर मिल गई ना, तो मेरे ख्याल से मुरन के लिए इस मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होगा फिर, क्योंकि ये मुझे एक अच्छी तकड़ी आखिरी जोड़ी नजर आ रही है। अरसलान लेफ्टी और इम्तियाज डार इस समय फॉरन नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर, जो कि काफी ज्यादा। और ये एक और विकेट, वन ब्रिंग्स टू, रासिक ने तबाही मचाई है इस फाइनल मुकाबले में। 78 पर ही 7वां गंवा दिया विकेट अरसलान लेफ्टी के रूप में। हिलाल 11 मुरन की टीम ने, अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम आई है आज फाइनल मुकाबला जीतने के लिए जुनून, जज्बा, जोश के साथ, और ये जीत की खुशबू आ रही है इस टीम से। और हिलाल मुरन काफी बिखरती हुई नजर आ रही है और ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, इस ओवर में गिरा तीसरा, और आप देख सकते हो सालिहा अल्ताफ को कि वो
खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उन्हें दौड़ लगाकर मुनासिब समझा कि क्यों ना वो अपने खिलाड़ियों के पास जाएंगे डगआउट से और उनको मुबारकबाद पेश करके फिलहाल अभी गेम पलड़ा पूरी तरह से बारी है इस मैच के ऊपर अर्बल स्ट्राइकर्स का और किसी ने सोचा नहीं था कि 145 रन्स को इस तरह से वो कोशिश करेंगे डिफेंड करने की। और मुझे लग रहा है कि ये मैच ना अब कह सकते हैं कि 80-20 है, 80% हाथ में अर्बल स्ट्राइकर्स के, क्योंकि इस 10वें ओवर ने ना मैच की वो स्टोरी ही तब्दील कर ली, कहानी ही बदल डाली है इस मैच ने। और यही होता है क्रिकेट में कि आप जो सोचना चाहते हैं ना, आप जो सोचते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा होता है। फिलहाल बढ़िया बॉलिंग रासिक ने की, रासिक के लिए ये ड्रीम स्पेल हो सकता है। क्या 5 विकेट उनको मिलेगा? 5 उसकी कोशिश करेंगे ज़रूर। यहाँ दाएं हाथ के तेज गति की गेंदबाज रासिक जो कि अपने स्पेल का दूसरा ही ओवर कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 4 विकेटें हासिल की है। अरसलान लेफ्टी इस ओवर में गए, उससे पहले मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद रफ़ीक के साथ साथ मोहम्मद मकबूल को भी बोल्ड किया था इसी ओवर में अरसलान ने। और अरसलान अगली मरतबा इस ओवर में, हालांकि आखिरी गेंद इस बार खड़े खड़े ही अपनी जगह बल्ले का मुंह ऑफ साइड में खोला और गेंद को स्टेयर किया डीप थर्ड पर रिजवान मलिक के पास, जिन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब रोका और 1 रन हासिल करने का मौका मल्ला साहिल, मलिक अंसार, ऋषि अजमत। ऋषि लव यू, आपका बहुत शुक्रिया। ऋषि जो है ना ये खास बटन है फैज़ान मुख्तार के और ये दोनों ही एक साथ खेलते हैं और ये भी एक टैलेंटेड क्रिकेटर है। अगर मैं फ्यूचर स्टार की बात करूं तो उभरता हुआ सितारा ऋषि अजमत फ्रॉम गुड्डूरा पुलवामा, कज़न ब्रदर ऑफ आई थिंक आदर ऋषि। और इनका जो खानदानी शॉट है वो गेंद को ना जब 6 के लिए जाते हैं ना तो इनका बल्ला जो है वो कंधे पर रहता है, बैट स्पीड काफ़ी खतरनाक होती है और गेंद को मारते हैं फिर घुमाते हैं, यानी कि ऑन साइड में वो बड़ा छक्का जब लगाते हैं वो इनका ख़ानदानी शॉट है, क्योंकि वो आदिल ऋषि भी लगाते हैं और आदिल ऋषि से पहले आदिल 50 के जो ब्रदर है जब वो खेलते थे उसके डेट तो सुनने में यही आया है कि वो भी इसी तरह ऑन साइड में स्ट्रोक बढ़ा लेते थे, तो वो काफ़ी खतरनाक स्ट्रोक है, ट्रेडमार्क है। और इस तरह से बट उमर रासिक के लिए प्यार लिख रहे हैं। रासिक ने पिछले ओवर में तबाही मचाई, वो 3 विकेटें चटका करके और मुरन हिलाल 11 की टीम इस समय दबाव में है और तनाव है इस टीम के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। इम्तियाज हवा में लेकिन गिरेगी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 6 रनों के लिए इम्तियाज ने इसे चिप किया था और इम्तियाज ने चालाकी के साथ ये शॉट लगाया, क्योंकि इस ग्राउंड में ना एक ही इलाके में शॉर्ट बाउंड्री है और वो है बैकवर्ड पॉइंट, जिस इलाके से गेंद रवाना होगी हवाई रास्ते के साथ ही। तो पहला छक्का इम्तियाज डालने लगा। मुदस्सिर बशीर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर यहाँ 9 की पोजीशन पर। पारी का 11वां ओवर चल रहा है और 59 रन की अभी भी ज़रूरत है, जबकि गेंदे आपके पास लगभग 47 बची हुए, क्योंकि 18-18 उसका ही है फाइनल मुकाबला। रामूश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा के अंदर चल रहा है, देरी प्रीमियर लीग पुलवामा। ये 39वां एडिशन है। फाइनल मुकाबला 86 पर 7 हिलाल 11 मुरान की टीम इस समय पीछा कर रही है इस बड़े टारगेट का जो कि 145 रन का मिला है। लेकिन अब उनके लिए ना ये पहाड़ लगेगा, क्योंकि गेंदे अब यहाँ से आपके पास 45 है और 45 में ना आपको 59 चाहिए। विकेटें केवल 3 बची है और ये परेशानी वाली बात यह है कि विकेटें ज़्यादा गंवाई है और वो पिछले ओवर में 3 चटकाए थे रासिक ने और रासिक ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और फैंस खुश है राशिक की इस गेंदबाजी से। 4 विकेट लेकर रासिक के 2 ओवर अभी भी आने बाकी है और उनके जो 2 ओवर है ना वो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, काफ़ी खतरनाक वो 2 ओवर होंगे। ये गेंद फाइनल की तरफ जा रही है, रिजवान वाले गेंद के पीछे भाग रहे तेजी के साथ, लेकिन रोकने में वो नाकाम रहे और लेग बैक की सूरत में चौका मिलता हुआ ये इशारा किया अंपायर बट यूनिस ने। इस ओवर में छक्का लगा, सिंगल आया, चौका भी आया, यानी कि इस ओवर में ना अब तक 11 रन दे दिए दानिश रशीद ने। इससे पहले जो ओवर गया था उसमें 4 विकेटें गई, लेकिन इस ओवर में 11 रन। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना होगा अर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को, क्योंकि इनके पास सुनहरी मौका है यहाँ से ऑल आउट करने का हिलाल 11 की टीम को, क्योंकि इस वक्त
लोअर ऑर्डर के बैट्समैन विकेट के ऊपर है। निचले क्रम के बल्लेबाज इस समय विकेट पर है इम्तियाज, जो कि अच्छे बैट्समैन है। इम्तियाज को छोड़ करके अगर मैं अब बच्चे में बैट्समैन की बात करूं, वो टीम एज ए बॉलर है अब तक के टॉप स्कोरर इरफान बट 26 रन की पारी, 11 ओवर पूरे, 92 स्कोर टीम का। 7 विकेट के नुकसान पर रासिक ने 3 मैच खेले हैं, 3 इनिंग्स, 3 विकेटें अब तक वो हासिल कर चुके हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें, और आज उन्होंने 4 हासिल कर लिए विकेट्स, 7 रन देकर 2 ओवर में, यानी कि 3.50 इकोनॉमी उनका। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अब तक की है रासिक ने। रासिक ने अकेले ही गेम से बाहर कर दिया है, इस मैच से बाहर कर दिया है अब तक हिलाल एल मोरन की टीम को। मोरन के लिए मैच जीतना ना अब एक करिश्मा ही हो सकता है, एक चमत्कार ही होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत मुश्किल है अभी भी 53 रन बनाना। और क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है ज़रूर, लेकिन विकेट ज़्यादा कमाई है, 7 के आसपास। और रासिक नए ओवर में, अब 12वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद ओवर पिच मिली, इसे निकाला ऑन साइड में। ये जन और बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ मुदस्सिर बशीर के बैट से गेंद निकल गई है मिड विकेट के उस पर, लेंथ आगे, और इसे पिक किया, चौका लगाया ऑन साइड में मुदस्सिर बशीर ने अपने बैट से। मुदस्सिर के बैट से पहला चौका, मुदस्सिर पहुंचे 6 रन पर, और हिलाल एल मोरन का स्कोर मजमू भी अब 96 रन, 7 विकेट के नुकसान पर भी शतक से दूर 4 रन, और जीत से 49 रन की दूरी पर है ये टीम हिलाल एल मोरन। और रासिक की अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार थोड़ा सा लेंथ पीछे खींचा और इस मरतबा गुड लेंथ को हिट किया, और ये गेंद बल्ले को बीट करती हुई गई विकेट के पास बगैर किसी रन के। फील्ड प्लेसमेंट इस ओवर में, एक फाइन लेग पीछे, एक स्क्वायर लेग पीछे, एक लॉन्ग ऑन पीछे, उसके अलावा मिड ऑफ रिंग के अंदर, और डीप पॉइंट को बाउंड्री लाइन पर रखा गया। और इस ओवर में तीसरी मरतबा इस बार स्लो ओवर हवा में शॉट खेला, लेकिन गेंद गैप में और निकल गई है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मिड ऑफ रिंग के अंदर था, और इस वजह से ये चौका मिला एक। और यहाँ पे मुदस्सिर बशीर को, और मुदस्सिर बशीर ना इस वक्त सर पर कफन बांधे हुए है, क्योंकि वो इन रनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदों और रनों के बीच जो अंतर है उसको कम कर रहे हैं, और वो इस वक्त दबाव को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज़ डार का विकेट के ऊपर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुकाबला जीतना है तो इम्तियाज़ डार को ही विकेट पर महफूज होना पड़ेगा, यानी कि विकेट पर रहना पड़ेगा आखिर तक, तो तब जाकर यहाँ बात बनेगी हिलाल एल मोरन के लिए। इस बार पैड पर लगी अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर नॉट आउट करार देते हुए यहाँ पे मुदस्सिर बशीर को, जो कि 10 के स्कोर पर बाल बचे। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की थी, ऐसे लगा था कि विश्वास में ज्यादा थे वहां विकेट कीपर और उसके अलावा गेंदबाज, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। आकिफ यूसुफ बट उमर, वालेकुम सलाम, मोहम्मद अमीन बट अमलाल नूरपुर अत्राल से मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ नूरपुर अत्राल, जो कि मैच देखते हैं हमेशा, आज भी उन्होंने कमेंट लिखा है। एंजिल हाया ने लिखा है कि डोंट नो व्हाई आई लीव एवरी स्टफ एंड लिसन योर कमेंट्री। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत शुक्रिया। एंजिल हाया, मुझे लग रहा है ये कोई लड़की होगी, लड़का ही होगा यकीनन एंजिल हाया के नाम से। इस बार लेग स्टंप के बाहर लेंथ आ गई थी, ओवर पिच डिलीवरी, लेकिन दिशा सेबट के और इसे अंपायर ने वाइड करार दे दिया है। स्ट्रेट अवे तनवीर लिख रहे कि आउट था, 2 चौके एक वाइड इस ओवर में अब तक देखने को मिली, और क्या लगा अंपायर को, उन्होंने इसे नॉट आउट करार दे दिया है। यूनिस बट, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, स्ट्राइकिंग बॉलर अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम के, ये स्लो ओवर ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार भी फुलन की गेंद और इसे मारने के लिए गए थे बैट्समैन, लेकिन वो नाकाम रहे। एंजिल हाया, जुनैद वानी, मुझे तो पहले ही पता लग गया था, 16 पर पहला विकेट खोया था, दूसरा 26, 12 गॉन, 101, 7 विकेट के नुकसान पर अब 36 गेंदें महफूज है और 36 में 44 चाहिए। 3 विकेटों की अभी भी जरूरत है अरबल स्ट्राइकर्स की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए, ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। टूर्नामेंट ग्रीन पार्क, माफ कीजिएगा, यहाँ डीरी प्रीमियर लीग 39वां एडिशन, जिसका ये आखिरी मुकाबला है।
वसीम बाबा और मोहसिन खान का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं इस ग्राउंड में। क्रिकेट काफ़ी अरूज पर है देरी पुलवामा के अंदर। देरी जो है ये, अगर मैं इस इलाके की बात करूं, जो कि इस गांव के आसपास के नज़दीकी गांव है, उसमें हरदपुरा सबसे नियरेस्ट विलेज है। उसके अलावा रामुश के उस पार गूसू आता है, गूसू ही है। और उसके अलावा मरन बहुत बड़ा गांव है, जो कि इस इलाके के बिल्कुल करीब है, इस गांव के बिल्कुल करीब है। जब आपको आना है, अगर आप पुलवामा से आते हो, तो आपको मरन को पहले देखना होगा, उसके बाद ही आप पहुंचोगे यहाँ दीरी। और उसके अलावा अगर मैं मित्री गांव की बात करूं, तो जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से। उसके बाद जो नज़दीकी इलाका आता है मित्री गांव के बाद, रोहमू भी, रोहमू तो थोड़ा दूर है यहाँ से। और ये रामुश आरा के बिल्कुल बगल में मैदान, रामुश आरा बल्कि इस ग्राउंड के बगल में है। और इस वजह से रामुश क्रिकेट स्टेडियम के नाम से काफ़ी मशहूर है। और कुछ जगहों पे ना अभी वो घास नहीं है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लास्ट ईयर फिलिंग हुई थी, मिट्टी डाली गई थी, और इस वजह से हो सकता है कि इस साल, ये साल तो लगेगा इस ग्रीनरी आने में, ये घास उगने में। और नेक्स्ट ईयर आपको लश ग्रीन और फील्ड देखने को मिलेगा। और हम मैनेजमेंट को यहाँ एक दरख्वास्त करते हैं। हालांकि इस मैच से पहले जब मैं आया था, तो मोहसिन और वसीम बाबा ये बता रहे थे कि एक कमेंट्री बॉक्स हम प्रिपेयर करेंगे। अगर वो होगा ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा है हमें भी, हम भी एंजॉय करेंगे, और आपको भी एक अच्छा व्यू, अच्छे एंगल से ये मैच यहाँ देखने को मिलेंगे। समीर, आकिफ यूसुफ और एंगर जावेद यूसमर्ग से हमें एंजॉय कर रहे हैं। और बटादी करीमाबाद से, फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, उलझे हुए हैं हम अभी खुद को सुलझाने में। बहुत खूब। आदि जब भी आते तो अपना बेशकीमती कमेंट लिखते हैं। करीमाबाद से हमारे रेगुलर व्यूवर, और करीमाबाद से बहुत सारे लोग हमें देखते हैं हर दिन, वो मैच को मिस नहीं करते हैं। उसमें अगर मैं रेगुलर व्यूवर की बात करूं, तो बाबर पंडित का कमेंट हमेशा रहता है। उसके अलावा वसीम लेफ्टी भी हमेशा कमेंट करते हैं हमें, तो सबका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा इनाम पंडित का भी कमेंट आता है, और अंजुम नबी का भी कमेंट आता है। ये कुछ क्रिकेटर्स है वहाँ पे, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले, और क्रिकेट को शौक से देखने वाले। 13 ओवर पर 105 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे जो बची हुए वो 30, और 30 में अभी भी आपको यहाँ से 40 रन की दरकार है। देखिए, अगर मैं रनों और गेंदों की बात करूँ ना, T20 फॉर्मेट के लिए ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, 30 में 40। लेकिन अगर मुसीबत है, अगर परेशानी है इस वक्त मुरन की टीम के लिए, वो विकेट उन्होंने ज़्यादा गंवाई। और अगर एक विकेट गया ना इस वक्त यहाँ पे, या 1-2 ओवर के बाद, तो हो सकता है कि उनके लिए फिर काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर 2-3 ओवर या 2 ओवर में विकेटें ना गई, तो हो सकता है मुरन हिलाल की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। और विकेट महफूज करना होगा। 30 गेंदों में 40 चाहिए। तेज़ धूप है, शदीद गर्मी और कड़ी धूप इस वक्त नज़र आ रही है ग्राउंड के अंदर, और इस वजह से ये 13वें ओवर के बाद ही अंपायर ने इशारा कर दिया ड्रिंक्स का, और ड्रिंक्स सेंटर पर लिया गया है। सारे खिलाड़ी खुद को राहत पहुंचाते हुए और खुद को बूस्ट कर रहे हैं ये ड्रिंक्स लेकर के, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पसीना ज़्यादा आता है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पानी पीना पड़ेगा लगातार, और आपको खुद को राहत देना होगा। और डकआउट से ऐसे लग रहा है कि रफ़ीक शेख ही उतरे हैं बातचीत करने के लिए। इम्तियाज़ और मुदस्सिर के साथ, मुदस्सिर ने 12 बनाए हैं, मुदस्सिर ने बनाए 11, और 12 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं इम्तियाज़ डार। आइए एंजल हाया बट शिराज, वालेकुम सलाम शिराज साहब, जावेद मलिक, नासिर हुसैन। ये मुकाबला रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा के अंदर चल रहा है, जहां फाइनल मुकाबला, आखिरी लड़ाई इस 39वें एडिशन की अरबल स्ट्राइकर्स वर्सेस हिलाल मुरन ने पीछा किया इस दूसरी पर में 145 रन को, और अब तक 13 ओवर में 105 बना डाला। शायरी मोहब्बत का खून मांगती है, शेर अगर कहना हो तो महबूब गंवाना पड़ता है। एंजल हाया ने हमें ये कमेंट लिखा है।
आकिफ यूसुफ जैगाम से, आपका बहुत शुक्रिया जैगाम स्ट्राइक टाइटन से। और हाफिज साहिल लिख रहे क्या हर्बल स्ट्राइकर्स डेंजरस टीम है। समीर ने हमें कमेंट लिखा है। समीर साहब आपने क्यों प्लीज सर लिखा है ये मुझे नहीं पता। 13 गॉन, 105, 7 विकेट के नुकसान पर। नासिर हुसैन अंसारी शरीफ से मैच को देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और गेंदबाजी में अब लेफ्टी इसाक को लेकर के आए हैं इस 14वें ओवर में। पहली गेंद बहुत ही अच्छी फुल लेंथ थी गेंद, लेकिन गिरने के बाद गेंद बाहर निकली। और इसाक लेफ्टी ने इससे पहले 3 ओवर डाले हैं, विकेटलेस रहे 23 रन देकर। और टीम के कैप्टन ने भरोसा किया है इसाक लेफ्टी के ऊपर कि वो विकेट निकालेंगे। जिस विकेट की तलाश है, ज़रूरत है यहाँ हर्बल स्ट्राइकर्स को। दूसरी गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, शरीर के आसपास। गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर पास में ही दबाया वहाँ बैट्समैन ने, और बॉलर ने दौड़ लगाकर गेंद को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज के सामने से उठा करके फील्ड किया। और वापस अब आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। इस ओवर में तीसरी मरतबा इसाक लेफ्टी 56 नंबर की टी शर्ट लगाकर बाएं हाथ से वो गेंदबाजी करे और ओवर द विकेट ये लेंथ आगे बढ़िया यॉर्कर डाल करके रवाना कर दिया है। इसी के साथ वहां मुदस्सिर बशीर को हो माय गुडनेस, ये लवली यॉर्कर सीधा टकराई है लेग स्टंप को और इस तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है मुदस्सिर बशीर के रूप में। किंग्स 11 हिलाल 11 मुरन की टीम को यह 8वां गंवा दिया है हिलाल 11 मुरन की टीम ने विकेट अपना 105 रन पर। और काले बादल अब मंडला रहे हैं इस टीम हिलाल 11 मुरन की ऊपर। इस फाइनल मुकाबले में डेथ ओवर्स में अच्छा खेला वहाँ पे बासित मकबूल ने और 144 पर पहुंचा दिया था अपनी टीम को और 145 रन का पीछा। अब दूसरी पारी में यहाँ हिलाल 11 मुरन कर रही है, जबकि हर्बल स्ट्राइकर्स को 2 विकेट और चाहिए यहाँ फतेयाब होने के लिए। और आप कमेंट लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम यहाँ से फतेयाब होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो लग रहा है कि हर्बल ही मुकाबला जीतेगी, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। समीर थोड़ा जूम करो, जूम करेंगे बाद में। तहमीद सलाम करे। तहमीद वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। ललहरा से आपके ब्रदर हमारे साथ ही थे कल जब ललहरा में वो बड़ा फाइनल मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा था, जिसको कि सनसनीखेज तरीके से वो टूर्नामेंट बड़े सनसनीखेज तरीके से जीता। 4था एडिशन ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एमसीसी कनीपुरा की टीम ने और मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा ने घुटने टेक दिए थे। और पूरे मैच में रहे थे राजा आदिल हमारे साथ डाई हार्ट फैन ऑफ आदिल गुलडान, क्योंकि गुलडान वो मंतकी स्पोर्ट्स के साथ खेल रहे थे। अगली गेंद को ड्राइव किया डीप कवर पोजीशन में, जहाँ पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन मिला। आदिल रशीद, लव यू टू आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस में तरीका मरेजाज मल्ला अहरबल लिख रहे हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी टीम यहाँ से फतेयाब होगी, कौन सी टीम मैच जीत कर ये टूर्नामेंट अपने नाम करेगी। फाइनल मुकाबला शानदार लड़ाई जारी है, सख्त और जानसार लड़ाई। अहरबल वर्सेस मुरन। मुरन ने अब तक 8 विकेट खोए हैं 108 रन पर ही। इम्तियाज 12, तनवीर शेख 1, 26 गेंदें 37 रन। इसाक लेफ्टी इस ओवर में 5वीं मरतबा इस बार उठता हुआ शॉट, हवा में गेंद, वसीम है गेंद के नीचे और वसीम अशरफ ने ये कैच लॉलीपॉप जैसा गिरा दिया। वसीम कमाल के क्रिकेटर है, लेकिन आज दिन नहीं था इनका। बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग खराब रही और अब फील्डिंग में भी वो काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस देते हुए अपनी टीम को। और ऐसे लगा कि थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और थोड़ा सा वो उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और इस वजह से कैच गिराया इम्तियाज डार का। अगली गेंद फ्लिक किया, इसे ऑन साइड में पहुंचा दिया, बाउंड्री किया उस पर, 1 बाउंस। मैच अभी भी ऑन है। तनवीर शेख ने लगाया चौका, पिछली गेंद पर कैच हुआ ड्रॉप वहां इम्तियाज डार का। अगर वो लिया होता तो यहाँ 8 नहीं बल्कि 9 होते, 109 पर ही, लेकिन यहाँ 113 पर भी वही 8 आउट हुए। जीवनदान इम्तियाज को मिला और जीवनदान का अब फायदा लेना होगा, लाभ लेना होगा वहां पे इम्तियाज डार को। हिलाल 11 मुरन के लिए मुरन की टीम अब जीत से 32 रन दूर, 24 गेंदें बाकी और 2 विकेट अभी भी हाथ में है। मैच बाकी है, हिम्मत और हौसला बाकी है दोनों टीमों के लिए।
फिरदौस मीर, लव यू ब्रो, लव यू टू। समीर डार, हाफिज अहरबल के लिए लिख रहे हैं, एम लफंग अहरबल, यावर रथर अहरबल। तो कमेंट लिखिएगा लगातार कि कौन सी टीम यह मुकाबला जीत जाएगी और कहां से आप इस मैच को वॉच कर रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। दीरी प्रीमियर लीग 39वां एडिशन जिसको कि ऑर्गेनाइज किया वसीम बाबा और उसके अलावा मोहसिन खान साहब ने, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ग्राउंड के अंदर, और हेड्स ऑफ टू दिस मैनेजमेंट। और 41वां एडिशन चल रहा है, रमा दमा है, उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। 14 गॉन, 113 पिछले ओवर में मौका बनाया था इसाक ने इम्तियाज डार को आउट करने का, लेकिन डीप लॉन्ग ऑन पर कैच गिरा दिया था वहां लगभग वसीम अशरफ ने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर यहां से मुकाबला जीत जाती है ना हिलाल 11 रन की टीम, तो कभी नहीं माफ करेगी अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम वसीम अशरफ को, क्योंकि यह एक मौका था इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी होने का। एक मौका था इनके पास पिछले ओवर में, लेकिन वो जाया कर दिया, गंवा दिया। और वसीम अशरफ ऐसे लग रहा है कि आज ना शुरुआत से ही दबाव में थे, और किस चीज़ का दबाव था इसका कोई इल्म नहीं है अभी तक। आमिर हुसैन, वालेकुम सलाम आमिर साहब, चंदगाम से फ्रेंड्स टेंट हाउस। वाजिद रथर, इसाक लेफ्टी ने अपना काम कर दिया, 4 ओवर में 31 और विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। एक नहीं बल्कि 2 उनको मिले थे, और वो 9वीं भी मिल चुकी थी अगर वो कैच ना गिराते। आसान सा एक रेगुलर कैच था वो लॉन्ग ऑन पर वसीम अशरफ के पास। और गेंदबाजी में अब नए गेंदबाज बल्कि दानिश आए हैं। दानिश अपने स्पेल का यहाँ एक और अगला ओवर करेंगे, यानी कि इनके स्पेल का तीसरा होगा। पारी का ये 15वां ओवर चल रहा है। इम्तियाज अगली गेंद को खेलने में कामयाब हुए ऑफ साइड में, लेकिन रन मिलेगा नहीं बगैर किसी रन के। ये गेंद खाली गई, दौड़ गई। बट्टादी, आपका वेलकम। इस लाइव स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा ने, जिसके मालिक साल जावेद साहब, और इनका स्टोर फ्रूट मंडी पृथ्वी नियर है, वहां आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। उठता हुआ शॉट मिड विकेट के उस पार देकर जाएगा बैंग बैंग छक्का इम्तियाज डार को। डार के लिए तालियां बजाते हुए इनके फैंस, क्योंकि ये जबरदस्त हिट ऑन सेट में इम्तियाज डार ने छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया 119 रन पर। 8 विकेटों के नुकसान पर अगर इम्तियाज डार ने 1-2 इसी तरह के हिट लगाए तो मुझे लग रहा है कि मुकाबला काफ़ी आसान होगा यहाँ से हिलाल 11 रन के लिए। और इम्तियाज डार को आखिर तक रहना होगा, आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक। अगर ये आखिरी गेंद पर मुकाबला चला गया तो फिर ज़्यादा मज़ा और रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबले में। सनसनीखेज तरीके से मुकाबला जारी और जा रहा छक्का पिछली गेंद पर इम्तियाज डार ने लगाया। दानिश अगली गेंद करने के लिए एक और, इस बार गई है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से लहराती हुई। 1 मोर फ्रॉम इम्तियाज डार। इम्तियाज डार बातें ज्यादा नहीं करते, लेकिन भल्ला उनका बोल रहा है इस वक्त रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा के अंदर। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, और ये छक्का दूसरा भी आया। 125 पहुंचा स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 20 में चाहिए 20 रन है बॉल यहाँ से। इम्तियाज डार एक मैच विनिंग पारी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 25 रन बनाकर वो नाबाद 16 गेंदों से, और अब 26 पर वो पहुंचे। 19 में चाहिए अब 19। और अब दूसरे छोर पर जो बैट्समैन है ना तनवीर शेख, उसका काम है कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे या फिर वो एक छोड़ संभाले, क्योंकि अब आपको 18 में ही चाहिए 19। जी 18 में 19। 15 गॉन, 126, 8 विकेट के नुकसान पर। मुझे वो 14वें ओवर में कैच ड्रॉप करना याद आ रहा है वहाँ पे वसीम अशरफ का, जिन्होंने वो लॉलीपॉप जैसा कैच गिरा दिया था। 19 चाहिए 18 गेंदों में। 18 बॉल्स 19 रिकॉर्ड। हिलाल 11 रन की टीम क्या ये मुकाबला जीतेगी? फिर एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है इस टीम के लिए। और इम्तियाज डार को आज हीरो बनना होगा। इम्तियाज डार को आज अच्छी इनिंग खेलनी होगी, और इम्तियाज डार को आज इस नैया को पार लगाना होगा जिस नैया में इसकी टीम सवार है। और बीच समंदर में ये टीम की नैया नज़र आ रही है, और तेज़ हवाएं आ रही है, तूफान है। और ऐसे में देखते कि किस तरह से डट कर वो सामना करेंगे अब इन बच्ची 18 गेंदों का। 18 में 19
और विकेटें केवल 2 बची हुई है। बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा है और यह मैच काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। हर ओवर के बाद, हर सिंगल के बाद, हर डॉट के बाद और हर अच्छी गेंद के बाद ही मज़ा बढ़ता हुआ इस मुकाबले में, रोमांच बढ़ता हुआ, लुत्फ़ बढ़ता हुआ और यहाँ तमाशाई लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए इस बड़े मुकाबले से। और अगर आप मैच को देख रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप खाना खाना चाहते हो, यानी कि आपको भूख लगी है, फास्ट फूड में आप खा सकते हैं उम्मी कैफीज़ के दुकान से, जिनका दुकान वो गाड़ी में है, हमारे पीछे है। तो आपको कम पैसों से अच्छा खाना मिलेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये खाना है ना, अभी नहीं खाएगा कोई भी, क्योंकि ये 12 गेंदों के बाद ही अब रश बढ़ेगा उम्मी कैफीज़ के इस शॉप पे। जब कोई जो भी टीम यहाँ से जीत कर जाएगी, फैंस फिर मज़े से वो रिफ्रेशमेंट करेंगे और खिलाड़ी भी। तौफीक, फास्ट बॉलर का ओवर ख़त्म हो गया है। 18 गेंदें बची हुई है इस मैच में। हिलाल 11 नंबर रन का स्कोर 126, 8 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा टाइम लिया इस 16 ओवर से पहले, यानी कि 15 ओवर्स के बाद। और 2-3 खिलाड़ी आए थे डगआउट से, मुदस्सिर शेख जिनमें उन्होंने बात की इम्तियाज़ डार के साथ। और यहाँ 16वें ओवर में विकेट टेकर गेंदबाज जुनैद, जिसके पीछे लिखा गया है उसकी जर्सी पर, लेकिन रासिक अहमद आए हैं स्पेल के आखिरी ओवर में। और रासिक को ना, अगर ये मैच जीतना है ना अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम को, तो रासिक को इसी ओवर में काम तमाम करना है, यानी कि 1 नहीं 2 विकेट निकालने हैं। क्योंकि अगर अगले ओवर में यह मैच चला गया ना, तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल होगा अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम को। ये इसी ओवर में ऑल आउट करने की कोशिश करनी होगी रासिक को। रासिक की दूसरी गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद और दिफाई अंदाज करते हुए अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को ऑफ साइड में पुश किया। इम्तियाज़ ने किसी भी रन के लिए नहीं। तौसीफ 1 विकेट मिलेगा इस ओवर में लिख रहे हैं। अगर 1 विकेट मिल गया ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर मुश्किल होगा हिलाल 11 नंबर रन के लिए इस मैच को जीतना, क्योंकि इम्तियाज़ ही इस वक्त एक लौते बल्लेबाज उनकी तरफ से जो कि इस मुकाबले को फिनिश कर सकते हैं। ये बैकफुट पर ओवर कवर जाने की कोशिश की, किस्मत साथ दे रही है लगातार हिलाल 11 नंबर रन को। और गेंद आउट रेस लेकर के गई है हवाई रास्ते के साथ ही, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी। थर्ड मैन रिंग के अंदर उसके सर के ऊपर से तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अब 19 चाहिए थे जरूर, लेकिन अब उनमें ये चौका अब कम करिएगा, यानी कि 15 ही चाहिए। अब 15 गेंदों से रन बॉल। इम्तियाज़ क्या आउट क्लास पारी खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। एक 130 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में चौका लगा। मच नीड चौका था फ्रॉम द बैट ऑफ इम्तियाज़। इम्तियाज़ 30 पर पहुंचे हैं। वो एक मैच विनिंग पारी इस समय खेल रहे हैं और उम्मीद की आखिरी किरण है टीम मुरन हिलाल 11 के लिए। इस बार पीट हुए पूरी तरह से, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन छुए बगैर बल्ले को गई विकेट कीपर के पास। 15 रन अभी भी और चाहिए, 14 गेंदें बाकी, 2 विकेटों की जरूरत है अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम को। ये 39वां एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए, और ये कमाल की लड़ाई चल रही है। हार मानने को कोई भी टीम तैयार नहीं अभी तक भी, और लड़ रही है दोनों टीमें रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली पुलवामा के अंदर इस फाइनल मुकाबले को लेकर के। और इम्तियाज़ सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। इम्तियाज़ ने स्क्वायर ड्राइव किया, इसे ऑफ साइड में, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद को चलता किया है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इम्तियाज़ डार अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया नॉक खेलते हुए इस फाइनल मुकाबले में। यादगार पारी, जानदार पारी, और ये सनसनीखेज शॉट उन्होंने लगाया ऑफ साइड में, और पॉइंट फील्डर के बाई और गेंद को चलता किया चौके के लिए। अब चाहिए 11-13 गेंदों से जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, हिलाल 11 रन की टीम फाइनल मुकाबले में बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। विकेट के ऊपर इम्तियाज़ डार, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। दबाव है, लेकिन दबाव को उन्होंने हैंडल किया है अब तक अच्छे से। अब आखिरी गेंद इस ओवर की से मिडॉन की तरफ धकेला, और यही तो चाह रहे थे, स्ट्राइक रहना चाहिए इम्तियाज़ डार के पास ही, और वही हुआ। 18 के बाद 16 के बाद 30 रन की है पार्टनरशिप, जिसमें तनवीर ने जोड़े 5, लेकिन इम्तियाज़ ने 23 रन का कंट्रीब्यूशन दिया 13 गेंदों से, और वो इस समय 35 रन बनाकर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, और ये लोन वॉरियर कह सकते हैं हम। 1 मैन आर्मी का काम अंजाम देते हैं, और हर ओवर के बाद ना ड्रिंक्स भेजा जा रहा है
और इस वक्त तो कुछ भी मांग करेंगे इम्तियाज डार वो अवेलेबल होगा, क्योंकि ये हार और जीत के बीच खड़े हैं इस वक्त, दीवार की तरह, स्टंप की तरह यहाँ हर्बल स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के सामने, और हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है इम्तियाज डार। ड्रिंक्स लेकर के वो खुद को राहत देते हुए बूस्ट कर रहे हैं खुद को, और यहाँ अब 10 ही चाहिए 12 गेंदों से, 10 गेंदे 12 रन। फाइनल मुकाबला, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है ये, अच्छी लड़ाई इस ग्राउंड के अंदर। अगर मैं रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा की बात करूं, जहां हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम अब काफ़ी मुश्किल में है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, और इस मैच का जहां तक सवाल है ना, मुझे तो लग रहा है कि अब ये मैच 12 में 10, 2 विकेट हाथ में है। लग रहा है कि 60-40 है, 40 अब हर्बल स्ट्राइकर्स के हाथ में है, और वही 60% ये मैच हाथ में है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हिलाल अलवन मोरन के पलड़ा अभी भी बारी है, लेकिन अगर विकेट गिरा ना तो ये मैच में वापस आ सकती है यहाँ पे हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम। और इस पार्टनरशिप से पहले मुझे तो लग रहा था कि आसानी के साथ हर्बल स्ट्राइकर्स मुकाबला जीतेगी, क्योंकि 59 रन आपको चाहिए थे, 50 रन आपको चाहिए थे जब 7वां विकेट गंवा दिया था। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि ज़बरदस्त पार्टनरशिप 31 रन की अब तक बन चुकी है, और अभी भी 10 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदे बाकी, 10 रन की ज़रूरत है। अबू हुरैर, मीर वसीम अभी भी लिख रहे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मोरन के लिए। हाँ, आपने पहले भी लिखा था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको ही गलत किया, लेकिन उस वक्त हालत वही हुई थी, काफ़ी ख़राब हालत हुई थी उस टीम की, जब एक ओवर में वो 3 झटके लगे थे और उनको रवाना किया था रासिक ने। और यहाँ वसीम अशरफ को अब उस गलती को सुधारने के लिए भेजा गया है। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन, क्या वो विकेट निकालेंगे वसीम अशरफ? और वो कसर जो छोड़ी उन्होंने कैच गिरा करके, जो महंगा अब साबित हुआ है हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को। अब वसीम अशरफ को ही ये विकेट निकालना होगा हर्बल स्ट्राइकर्स की जीत के लिए, और इम्तियाज खड़े हैं अभी भी दीवार की तरफ, विकेट के ऊपर सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार एक पैर हवा पे, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए उठा दिया है, और गेंद जाकर गिरी है तमाशा यू के खेमे में। ये जबरदस्त छक्का ऑन साइड में लगाया है इम्तियाज ने बल्ले से, और इम्तियाज बता रहे कि वो इस मुकाबले को जीतने के लिए रेडी है, तैयार है, और सर पर कफन बांध कर वो आए हैं आज हार या पार की इस फाइनल लड़ाई में। ऑन साइड में ये ब्रिलियंट छक्का लगाकर स्कोर को पहुंचा दिया अब 141 रन पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। शाकिर काफी नाखुश लग रहे हैं, इस टीम के कैप्टन बार बार वो बता रहे हैं पहली गेंद जो आज अपनी स्पेल की वसीम को क्या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को रखे, और यहाँ 6 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। इस पर अच्छी गेंद, गुड लेग बॉल ऑफ स्टंप पर, इस पर बीट हुए पूरी तरह से। अभी भी गेंदें 9 और रन चाहिए केवल 6। 12 गेंदों में आपको मात्र 4 ही चाहिए, माफ कीजिएगा 4 ही रन ही चाहिए यहाँ से, क्योंकि पहली गेंद पर डॉट और दूसरी गेंद पर छक्का लगा था। अब एक चौके की तलाश, एक चौके की ज़रूरत है फतेहाब होने के लिए यहाँ पे टीम को। फिलहाल उठता हुआ शॉट, मिस टाइम, स्क्वायर लेग अंपायर के पास जाकर गेंद गई, और वहाँ इसाक लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका, अब 3 रन दूर है जीत से हिलाल अलवन मोरन की टीम, और स्ट्राइक हुआ रोटेट, और यहाँ स्ट्राइक अब इम्तियाज के साथ ही तनवीर को मिली है। 8 गेंदें 3 रन, क्या होगा फाइनल मुकाबले में? और ये 90% हाथ में है मुकाबला, झोली में है मुकाबला, पॉकेट में है मुकाबला हिलाल अलवन मोरन के, और मोरन के फैंस रेडी है सेलिब्रेशन के लिए। तनवीर सामना करने की तैयारी में, 3 रन की दरकार, और तनवीर ने काट के आई से शानदार तरीके से गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रनों के लिए मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है यहाँ पे टीम हिलाल अलवन मोरन ने। और सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, ये सेलिब्रेशन देखना लायक, और इस वक्त काफी खुश लग रही है मोरन की टीम, मोरन के फैंस, और दौड़ लगाकर उन्होंने अब जाकर इम्तियाज को कंधे पर उठा दिया है। मर्द मैदान इम्तियाज जिन्होंने मैच विनिंग पारी खेली और ये मुकाबला जितवाया। इम्तियाज और तनवीर शेख ने ये चौका लगाकर जब 3 चाहिए थे, और ये 17 ओवर्स में ही फतह मिली है इस टीम हिलाल अलवन मोरन को। और हार्ड लक कहेंगे हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को, जब लग रहा था कि इनके पक्ष में मुकाबला है
चोली में मुकाबला है और लगभग 45 रन की पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप 60वें विकेट के ऊपर बनी और 45 रन में एक भी विकेट मिला नहीं। जब एक ओवर में 3 निकले थे और वहां पे जब निकाले थे रासिक ने, उसके बाद 45 रन पर एक भी विकेट गंवाने और मुकाबला जितवाया। खतरनाक क्रिकेट खेल करके, सेंसेबल क्रिकेट खेल करके इम्तियाज डार और उसके अलावा उसके साथी ने और प्लेयर ऑफ द मैच मुनीर थे, जिन्होंने 3 विकेट और 13 रन बल्ले से बनाए थे। मुनीर, कांग्रेचुलेशंस टीम हिलाल एलवन दे वन दिस फाइनल मैच और वो चैंपियन बने। 39वें एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग के इस मैच को 2 विकेटों से जीता और काफ़ी मज़ा आया इस मुकाबले में। और हार्ड लक कहेंगे आज हम हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को, जो कि एक उम्मीद लेकर के आए थे, ख्वाब था इनका कि यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लास्ट ईयर रनर्स टीम रही थी। इस साल कोशिश की थी कि विनर बनने की, लेकिन इस साल भी वो ख्वाब अधूरा रहा। ये ख्वाब चकनाचूर हो गया और वो चले रहे कि वसीम अशरफ का वो कैच मुझे याद आ रहा है जब 8वां विकेट मिल ही चुका था, जब इसाक ने 7वां निकाला था। 8वीं विकेट उसी ओवर में मुमकिन उन्होंने बनाई थी और वो आसान सा कैच गिरा था डीप लॉन्ग ऑन पर वसीम अशरफ ने और उसी का फायदा मिला। वो कहते हैं ना कि कैच विन द मैच। खराब क्रिकेट खेली आज वसीम अशरफ ने, आज उनका दिन नहीं था, ब्लैक डे है हर्बल के लिए और उसके अलावा वसीम अशरफ के लिए खासकर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा इस फाइनल मुकाबले में। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ आप जुड़ जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, वहाँ फाइनल अवार्ड सेरेमनी। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कल आपके साथ मुलाकात फिर से हम करेंगे चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से, जहाँ फाइनल मुकाबला है बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू 4th एडिशन का, जिसमें मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा की टीम उतरेगी BCC बालहमा के साथ एक और बड़े फाइनल मुकाबले में। दिन के 10:30 या 11 बजे वो महासंग्राम शुरू होगा और आप जुड़िएगा ज़रूर कल उस मुकाबले के साथ और आपको अच्छी सी अच्छी कवरेज पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।